नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं नवजीवन 24 न्यूज। दोस्तों, ये जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती जो मनाई जा रही है, उसके उपलक्ष्य में जो ग्राम ताहरपुर सिमरुआ से जो रैली चल कर आ रही है, वो दोस्तों ग्राम मोहम्मदपुर टांडा में पहुंच चुकी है। और किस तरीका से वो रैली आ रही है और दोस्तों कितनी विशाल रैली आ रही है ग्राम ताहरपुर सिमरुआ से चल करके, वो आपको दिखाएंगे कि यहाँ जो उनके बहुजन समाज के जो लोग हैं उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या कुछ इस रैली के बारे में बताते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताते हैं। दोस्तों चलते हैं उनके पास भी, क्या कुछ बताते हैं इस रैली के बारे में, कितनी विशाल रैली है। चलते हैं दोस्तों, ग्राम ताहरपुर सिमरुआ में बहुत ही विशाल रैली चल कर आ रही है। दोस्तों ये रथों द्वारा और झांकियों द्वारा इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों जो ग्राम ताहरपुर सिमरुआ के समस्त ग्रामवासी हैं, उनके कथक प्रयास से ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों ये जो रैली है वो बिना परमिशन के नहीं है, क्योंकि यह 15 अप्रैल जो है वो 15 अप्रैल की परमिशन द्वारा ही इन गाँव में घुमा करके और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। दोस्तों किस तरीका से जयंती मनाई जा रही है देख चलते हैं दोस्तों उधर। दोस्तों जो बहुजन समाज के जो लोग हैं जो रैली का हिस्सा बने हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इस रैली में किस तरीका से यहाँ पर उनके विचार हैं। दोस्तों चलते हैं उनके पास भी। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह। कहाँ रहते हैं? ताहरपुर सिमरुआ जी। अच्छा, ताहरपुर सिमरुआ। ये रैली कहाँ से चल करके आ रही है? ताहरपुर सिमरुआ चलकर आपके गाँव से? ग्राम फाजिलपुर टांडे होते हुए ग्राम हिंडोली कनेटा 5 गाँव की रैली है ये सर। बहुत अच्छी खासी रैली है ये, और इसमें पुलिस का बहुत सहयोग है। पुलिस वाले भी बेचारे सब इधर उधर सहयोग दे रहे हैं। अच्छा, ये जो बाबा साहब की रैली मनाई जा रही है वो कितने जयंती मनाई जा रही है? ये मुझे नहीं पता। ये 134वीं जयंती मनाई जा रही है। अच्छा। हाँ, ये बाबा साहब की जब इतना विशाल रैली जो चल रही है इस समय निकल के आ रही है, इस पर लोगों के बीच क्या विचार पैदा होंगे? ये पैदा होंगे कि ये मान लो बाबा साहब बहुत अच्छे संविधान बनाया है इन्होंने, और इनके संविधान पे ही दुनिया चल रही है, और आगे को भी इनका संविधान चालू रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों यहाँ और भी जो लोग हैं उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि वो इस रैली के बारे में कहां से चलकर आ रही है और क्या कुछ बताते हैं इस रैली के बारे में। तो दोस्तों चले। जी नमस्कार। जी मेरा नाम संजीव कुमार। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? ताहरपुर सिमरुआ। आप भी ताहरपुर सिमरुआ रहते हैं। ये जो रैली में जो लोगों के प्रति योगदान हुआ है और उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके इस रैली का हिस्सा बने हैं, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे साहब, क्योंकि अच्छा, सब लोग क्या परिवर्तन आएगा? बहुत परिवर्तन आएगा। किस तरीका का परिवर्तन देखने को मिलेगा? बहुजन समाज में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते नहीं थे, लेकिन आप कहाँ तक उन लोगों को कहाँ तक बाबा साहब को जानने लगेंगे? लोग जानने लगेंगे। जहाँ तक के सबसे ज्यादा सहयोग तो यहाँ पे मिलेगा हमें कि पढ़ाई के बारे में सहयोग मिलेगा, और जहाँ तक है ये और जो समाज के लोग हैं वो हमारी पहचान बनेगी वहाँ तक, और वो उसमें शामिल होंगे और वो हमारा सहयोग करेंगे। अच्छा, धन्यवाद, आपके बहुत अच्छे विचार। दोस्तों जो रैली पास में चल करके आ गई है, दोस्तों उस रैली के बारे में भी आपको दिखाएंगे कितनी सुंदर रैली है और कितनी विशाल रैली है। ये जो रैली चल करके आई है ग्राम ताहरपुर सिमरुआ से चल करके आ रही है, और जो रैली पहुंच चुके हैं इस समय ग्राम मोहम्मदपुर टांडा में। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरीका से यहाँ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर व्यवस्था को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो सरकार द्वारा जो पुलिस प्रशासन लगाया हुआ है वो अपनी बहुत ही ईमानदारी से यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। दोस्तों चलते हैं उनके पास भी, और भी यहाँ लोग हैं जो बहुजन समाज से, उनके भी बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इस रैली के बारे में क्या कुछ बताते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज बौद्ध है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं कनाडा ग्राम पंचायत में रहता हूँ। अच्छा, ये जो रैली कहाँ से चलकर आ रही है और आपका इस रैली में क्या योगदान है? ये रैली ताहरपुर सिमरुआ से चलती आ रही है, और ये रैली 5 गाँव में, जिसमें ताहरपुर सिमरुआ, मोहम्मदपुर टांडा, फाजिलपुर और कनेटा और हिंडोली होते हुए फिर अम्बेडकर पार्क ताहरपुर सिमरुआ पर इसका समापन होगा। अच्छा, ये जो बाबा साहब की जो जयंती मनाई जा रही है, कितने भी जयंती मनाई जा रही है? ये बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाई जा रही है, जिससे हमारा समाज और बाकी देश में सभी समाज बहुत ही बढ़ चढ़कर इस रैली में हिस्सा ले रहा है, और आगे भी ये कोशिश रहेगी कि हम बाबा साहब और हमारे देश के जो भी बहुजन समाज के वीर महापुरुष हैं उनके बारे में हम अपनी विचारधारा को आगे ले जाएं। अच्छा, ये जो रैली में जो अपने कीमती योगदान, कीमती समय दिया है, इस रैली से क्या मतलब लोगों के क्या विचार चेंज होंगे? इससे ये विचार चेंज होंगे कि हमारे जो महापुरुष हैं
उनके जो बताए हुए सिद्धांत है, उनकी जो गरिमा है, उनको हम बरकरार रखें और अपने महापुरुषों के जो विचारधारा है उस पर चलकर अपने आप को कामयाबी की श्रेणी पर लेके जाएं। ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों आप देख रहे होंगे जो रैली आ चुकी है, आज इस समय आप दिखा रहे होंगे ये मार्केट में रैली इस समय चल रही है। दोस्तों किस तरीका से यहाँ पर विशाल रैली का आयोजन किया गया है ग्राम ताहरपुर सिमरुआ के समस्त ग्रामवासियों द्वारा यहाँ पर, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवक संघ की जो समिति कमेटी है उनके द्वारा आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर जो बहुजन समाज के जो लोगों के अंदर कितनी रुचि देखने को मिल रही है। दोस्तों आप देख रहे होंगे रैली निकल के आ रही है जो ग्राम मोहम्मदपुर टांडा में किस तरीका से आपको रैली का यहाँ आयोजन हो रहा है। दोस्तों चलते देखते हैं कि कितना हर्षोल्लास के साथ वो रैली का आयोजन कर रहे हैं। दोस्तों आप ध्यान रहो जो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो किस तरीका से कदम बता रहे हैं, किस तरीका से डांस कर रहे हैं, किस तरीका से नृत्य कर रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे किस तरीका से आनंद पूर्वक डांस कर रहे हैं। दोस्तों हेलो पहले निवासी उन्होंने बाबा साहब के जो मौसम में आए सभी अनुयायियों का प्रचार के साथ स्वागत किया। मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों ग्राम मोहम्मदपुर टांडा में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो रैली निकल कर आ रही है चल करके, दोस्तों यहाँ जलपान की व्यवस्था है, शरबत की व्यवस्था है। उनसे भी जानकारी लेंगे कि उनके मन में क्या विचार आए और किस तरीका से वो मतलब यहाँ प्रसाद बुलवा रहे हैं। जी इधर आ जाओ, इधर आ जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? संजीव चौधरी। संजीव चौधरी। अच्छा, ये जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती मनाई जा रही है उसके उपलक्ष्य में जो रैली निकाल रहे हैं उस पर क्या कहना चाहोगे आप? क्या मन में विचार आए आपके जो शरबत पिला रहे हैं? अरे बहुत बढ़िया है, संविधान रचयिता है बाबा साहब अम्बेडकर। आप बहुत बढ़िया तरीका से उन्होंने अपने 2 शब्दों में विचार करेंगे, बहुत बढ़िया है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के रचयिता हैं, वो हर समाज जानता है कि और अपना कीमती योगदान जैसा शरबत है उस तरीका से दोस्तों यहाँ अपने अपनी कीमती समय निकाल करके और लोगों का सहयोग दे रहे हैं। किस तरीका से यहाँ पर शरबत पिला करके बहुजन समाज के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों जो रैली चल करके ग्राम ताहरपुर सिमरुआ में से चल करके आ रही है और ये विशाल रैली का आयोजन जो हो रहा है और ग्राम ताहरपुर सिमरुआ से वहां के जो प्रधान हैं उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि वो इस रैली के बारे में कहां तक खुश हैं और क्या उनका योगदान है, कितने उनके विचार आएंगे। चलते हैं दोस्तों उन ग्राम प्रधान के पास। जी नमस्कार। आज सबसे पहले सभी को जय भीम, जय भारत। सभी युवा और जितने भी हैं बेचारों सभी से यही विनम्र निवेदन है कि कारवां को पीछे न हटाएं। अच्छा, ये जो रैली निकाली जा रही है वो कितने गाँव में रैली निकाली जा रही है, कितने गाँव की परमिशन लेकर के धूमधाम से मनाई जा रही है? ये रैली जो निकाली जा रही है वैसे तो हमारे 5 गाँव में गुजरती है, लेकिन इससे लगने वाले गांव 6-7 गांव हो जाते हैं, जिससे कि सभी आसपास के पड़ोसी जो भी हैं, जितने भी देखने वाले हैं, युवा बुजुर्ग भाई बहन सब बहुत प्रभावित होते हैं और इस चीज को देखते हुए अपने गांव में और आसपास बहुत करते भी हैं वो और इनके विचारों पर ही चलते हैं। अच्छा, ये इस रैली का आयोजन जो किया जा रहा है इससे क्या परिवर्तन आएगा समाज के अंदर? इससे परिवर्तन एक मतलब इसमें एक मिसाल बनेगी
और बहुत बढ़िया इसमें सोच बढ़ रही है आगे को, और हमेशा करते रहेंगे, हिम्मत बढ़ रही है। दोस्तों ये जो ग्राम ताहरपुर समरुआ के प्रधान जी थे, उनके कितने सुंदर विचार थे इस समाज के बारे में और इस रैली के बारे में। जो यहाँ और भी महापुरुष हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ बताते हैं। जी नमस्कार। देखिए मैं जो कहता हूँ कि बाबा साहब का नाम सदियों सदियों अमर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरण सिंह। अच्छा, इसके रैली के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? रैली हमेशा ऐसी रैली चली है कि वो इतने महापुरुष थे कि उन्होंने सबके लिए काम किया, और मैं चाहता हूँ कि सबके लिए। दोस्तों ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है, वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन भी काफ़ी तैनात है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों किस तरीक़ा से जो रैली बाबा साहब की निकल रही है, आप देख रहे होंगे कि जो रैली निकल रही है वो ग्राम ताहरपुर समरुआ से चल करके इस समय अब ग्राम कनेटा में पहुँच चुकी है। दोस्तों दोस्तों ये जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो महा रैली निकाली जा रही है, ग्राम ताहरपुर समरुआ से चल करके यहाँ ग्राम कनेटा में पहुंच चुके हैं। दोस्तों यहाँ ग्राम कनेटा के जो प्रधान जी हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि उनका इस रैली में क्या योगदान रहा, क्या उनके विचार हैं। दोस्तों चलते हैं उनके। जी नमस्कार। 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 अच्छा ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षारूप सिंह है, मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ। अच्छा जी। आप ग्राम प्रधान ग्राम कनेटा निकट दहेली के हैं, जो ग्राम ताहरपुर समरुआ से बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है रैली के रूप में, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये रैली हमारे क्षेत्र की बहुत मशहूर रैली है, जो प्रत्येक वर्ष जो है काफी दिनों से मनाई जाती है, और यहाँ पे हमारे आसपास के जितने गाँव वासी हैं सभी इसमें सहयोग करते हैं। इस रैली से गांव-गांव निकाली जा रही है, क्या परिवर्तन आएगा? इससे परिवर्तन ये आएगा कि हमारा जो समाज है वो शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक है, और इस रैली को देख करके बाबा साहब के प्रति उनके विचार सहन करने की क्षमता बन गई है, और उनके विचारों पर चल रहे हैं। और आजकल हमारा क्षेत्र जो है शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहब के विचारों को लेकर के बहुत आग्रह है। ये कितने भी जयंती मनाई जा रही है? ये 134वीं जयंती है, और बाबा साहब की हमारे यहाँ पहले से ही काफी वर्षों से बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपने जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो रैली के रूप हिस्सा बने हैं, मैंने देखा है कि आप जलपान की व्यवस्था करी है। इस पर क्या कहना चाहोगे कि आपने शरबत के बेस से? हमारा क्षेत्र में हमारा सभी लोगों का सम्मान करना होता है, और हमारा समाज चाहता है कि हम अपने समाज के लोगों को व अन्य लोग जो भी हैं उन सबका सम्मान किया जाए। उनका आदर सम्मान के साथ पानी की व्यवस्थाएं की हैं लोगों ने, और पूरे क्षेत्र में जहाँ भी हैं वहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर सभी लोगों ने पानी का स्वागत किया है। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे ग्राम कनेटा निकट दहेली के प्रधान जी हर्षरूप। उनका भी इस महा रैली में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इस रैली में उनका भी अहम योगदान रहा है, और ये समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सब जो माताएं बहनें हैं वो इस रैली का हिस्सा बनी है। आप देख रहे होंगे किस तरीका से उन्होंने कितनी संघर्ष के साथ
अपना बहुत ही कीमती समय निकाल करके इस महा रैली का हिस्सा बनी है। ग्राम ताहापुर सिमरुआ से चल करके और कई किलोमीटर, काफी किलोमीटर दूर तक इन्होंने अपना कीमती समय और बहुत ही योगदान रहा है इन माताएं बहनों का। आप देख रहे होंगे इनके अंदर कितना जुनून और हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। जो हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है वो बाबा साहब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जो ग्राम ताहतपुर सिमरुआ से जो रैली चल करके आ रही है और गांव-गांव घूम रही है, उसमें एक झांकी देखने को मिल रही है। जो रथ पर इस समय बैठे हैं और वो झांकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की और माता रमाबाई जी की झांकी देखने को हमें मिल रही है। दोस्तों, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि उनके ये बनने का क्या मेन कारण है। आपने माता रमाबाई का जो वेश धारण किया है, बहुत ही सुंदर रूप बनाया है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं अपने गांव वालों के लिए और अपनी सेवा समाज के लिए ये समझाना चाहती हूँ कि जो मैंने रूप लिया है, मैंने अपने 4 बेटों का बलिदान देकर मैं इस समाज को समझाना चाहती हूँ कि हर एक माता अपने बच्चों को पढ़ाए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा बनाए। ये जो बाबा साहब का रूप बने हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ बहुजन समाज के लोगों के बारे में क्या कुछ बताते हैं। जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि बहुजन समाज के लोग सब पढ़ लिख कर मेरे जैसे बने। धन्यवाद, बहुत ही सुंदर विचार। तो जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो रैली है वो अपने गांव के लिए प्रस्थान निकल चुकी है, अपने गांव के लिए निकल चुकी है, जहां से शुरुआत हुई थी वहीं के लिए। देख रहे हो।